मैं चाहतों का हिसाब लिख दूं, तुझ पे कोई किताब लिख दूं। कभी किसी से किया न जिसने, कभी किसी से किया न जिसने, मैं वो प्यार बेमिसाल लिख दूं। मेरी नज़रों में जो बस गया है, वो दिलकशी, वो जमाल लिख दूं। कई दिनों से सोचता हूँ मैं, कई दिनों से सोचता हूँ मैं, अब हर शाम तेरे नाम लिख दूं। अब अगर तुझे गवारा हो, अब अगर तुझे गवारा हो, ये जिंदगी तेरे नाम लिख दूं। तासीरे इश्क की इस महफिल में मुज़म्मिल डोगर अपने सभी नाजरीन को अपना आदाब पेश करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की इस महफिल का मौजू उर्दू हिंदवी के पहले शायर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह साहब हैं। अमीर खुसरो उन हस्तियों में से हैं जो सदियों बाद कभी जन्म लेती हैं। वो बैक वक्त शायर, मुदब्बिर, मौसीकार, दरवेश और सूफी थे। एक तरफ उन्होंने बादशाहों के कसीदे लिखे, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपनी शेरी बयानी से लोगों के दिल मोह लिए। अमीर खुसरो उन हस्तियों में से थे जिन्हें कुदरत सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के लिए पैदा करती है। उन्हें हर शख्स और हर चीज़ से मोहब्बत थी, और सबसे ज़्यादा मोहब्बत हिंदुस्तान से थी। हिंदुस्तान की तारीफ़ें करते हुए उनकी ज़ुबान नहीं थकती थी। वो हिंदुस्तान को दुनिया की जन्नत कहा करते थे। अमीर खुसरो का असल नाम अबू अल हसन यमीनुद्दीन था। वो 1253 में एटा, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इनके वालिद अमीर सैफुद्दीन महमूद चंगेज़ी फितना के दौरान हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे, और हिंदुस्तान आकर एक अमीर इमादुल मुल्क की बेटी से शादी की। अमीर खुसरो इनकी तीसरी औलाद थे। अमीर खुसरो ने जब होश संभाला तो इनके वालिद ने खुशनवीसी के मश्क के लिए उस वक्त के मशहूर खताब सादुल्ला के पास भेज दिया। लेकिन अमीर खुसरो को ज़्यादा दिलचस्पी शेर गोई में थी। वो शुरू में अपना तखल्लुस सुल्तानी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर उन्होंने अमीर खुसरो का तखल्लुस इख्तियार किया। जुहाल मस्की, मकन तगाफुल जैसी गज़ल लिखी। अमीर खुसरो की ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा मुख्तलिफ बादशाहों के दरबारों में गुजरा। उस वक्त के बादशाह और अमीर मुख्तलिफ मौक़ों पर उन्हें नवाजते रहते। अमीर खुसरो शायर होने के साथ साथ मौसीकार भी थे। तबला और सितार जैसे अहम साज इजाद किए। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तानी और फ़ारसी रागों के इम्तिज़ाज से नए राग इजाद किए। खुसरो को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से ख़ास निस्बत थी। हालांकि दोनों की उम्रों में बस 2-3 साल का फ़र्क था। खुसरो ने 1286 में ख्वाजा साहब के हाथ पर बैत की थी। बैत के बाद खुसरो ने अपना सारा मालो असबाब लौटा दिया था। अपने मुर्शद से इनकी अकीदत इश्क के दर्जे को पहुंची हुई थी। ख्वाजा साहब को भी इनसे ख़ास लगाव था। कहते थे, जब क़यामत में सवाल होगा निज़ामुद्दीन क्या लाया, तो खुसरो को पेश कर दूंगा। वो अक्सर ये भी कहा करते थे, अगर एक कब्र में 2 लाशें दफन करना जायज़ होता तो अपनी कब्र में खुसरो को दफन करता। जिस वक्त ख्वाजा साहब का विसाल हुआ तो खुसरो बंगाल में था। खबर मिलते ही दिल्ली भागे, वो जो कुछ ज़रो माल था सब लौटा दिया, और स्यापोश होकर ख्वाजा के मज़ार पर मजावर बन बैठे। 6 माह बाद इनका भी इंतकाल हो गया और अपने मुर्शिद के कदमों में दफन हुए। अमीर खुसरो उन शाज़ हस्तियों में से थे जिन पर सरस्वती और लक्ष्मी एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद बैक वक्त मेहरबान थी। खुसरो ने बहुत मसरूफ़
लेकिन पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी और अपनी सारी तवानाइयाँ शेरो मौसीकी के लिए वक्फ कर दी। इन्होंने नस्लन गैर मुल्की होने और फातह हुक्मरान तबका से ताल्लुक़ रखने के बावजूद एक मखलूत हिंदुस्तानी तहसीब के लिए खश्ते अव्वल का काम किया। इनका ये कारनामा कम नहीं कि हिंदी और उर्दू दो मुख्तलिफ ज़बानों के फ़रोग़ के बाद भी दोनों ख़ैमों के लोग खुसरो को अपना कहने पर फ़ख्र करते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो इख्तिताम को पहुंचती है। आप हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।